हम बात कर रहे थे सिलेक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी कोएफिशिएंट की। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्टिविटी को। सिलेक्टिविटी में हम मेजर करते हैं कि जो हमारा मेथड है उसमें इंटरफेरेंस कितना ज़्यादा इन्वॉल्व है। सिलेक्टिविटी इज़ द डिस्क्रिमिनेशन जो कि शो की जाती है बाय रिएजेंट। रिएजेंट जो है इस प्रोसेस में अटैक करता है दो से ज़्यादा सबस्ट्रेट पर, या दो से ज़्यादा पोजीशंस पर एक ही सबस्ट्रेट की। It's quantitatively expressed by ratios of rate constants of competing reactions or by the logarithms of these ratios. So, it's the quality of carefully choosing someone or something as the best or most suitable. और जो सिलेक्टिविटी कोफिशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो कि रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट को शो करता है बाय वन लिगेंड ऑफ अनदर लिगेंड इन कॉम्प्लेक्स विद सबस्ट्रेट। और जो बाइंडिंग सिलेक्टिविटी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है बायोकेमिस्ट्री में और केमिकल सेपरेशन प्रोसेसेस में। इक्विपमेंट्स, टाइम एंड कॉस्ट। फाइनली हमें कंपेयर करना पड़ता है एनालिटिकल मेथड्स को विद रिस्पेक्ट टू देयर इक्विपमेंट्स, नीड्स, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एन एनालिसिस एंड द कॉस्ट पर सैम्पल। सो हमें इक्विपमेंट्स को, टाइम रिक्वायर्ड को और कॉस्ट को देखना पड़ता है किसी भी मेथड को सिलेक्ट करने से पहले। मेथड, ऐसे मेथड्स जो कि डिपेंड करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन पर और जिनके लिए रिक्वायर होती है स्पेसिफिक ऑपरेटर की ट्रेनिंग। मिसाल के तौर पर जब हम ग्रेफाइट फर्नेस को यूज़ करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में लेड की वाटर में डिटर्मिनेशन के लिए, तो इसके लिए हमें हाईली क्वालिफाइड ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर हम दूसरे मेथड्स देखें जैसे कि टाइट्रोमेट्री, उसके लिए लेस एक्सपेंसिव इक्विपमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है और उसके लिए ट्रेनिंग भी कोई ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होती। तो जो टाइम है, टाइम भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है इस प्रोसेस में। जो रिक्वायर्ड टाइम है एनालिसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, एक सैम्पल के लिए वो डिपेंड करता है मेथड टू मेथड कि हम कौन सा मेथड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है प्रिपरेशन ऑफ सैम्पल्स में और रीजन्स को प्रिपेयर करने में, फिर सारा डाटा जो है उसे कलेक्ट करने में, इक्विपमेंट्स को एक जगह अरेंज करने में। मिसाल के तौर पर अगर हम लेते हैं फ्यू मिनट्स एनालिसिस के लिए एक सिंगल सैम्पल को, लेड के सिंपल एक सैम्पल को अगर हम सिंगल सैम्पल ले रहे हैं लेड का, उसका एनालिसिस कर रहे हैं ग्रेफाइट फर्नेस को यूज़ करते हुए एक एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो हमें बहुत ज़्यादा घंटे लगेंगे उसको कंप्लीट उसके एनालिसिस के लिए। लेकिन अगर यही सैम्पल हम इसी सैम्पल का एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग ग्रेविमेट्रिक मेथड, तो ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो दिस इज़ अ significant factor in selecting a method for laboratory that handles a high volume of samples. तो एक ही सैम्पल को अगर हम एक टेक्निक से उसका एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो। लेकिन अगर उसी सैम्पल को अगर हम कोई और टेक्निक यूज़ करते हुए एनालिसिस करते हैं तो वो जल्दी प्रोसीड करेगा। सिमिलरली अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है बहुत से फैक्टर्स पर, जिसमें इंक्लूड है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट और रीजेंट्स और कॉस्ट ऑफ फायरिंग एनालिट्स और नंबर ऑफ सैम्पल्स जो कि प्रोसेस होते हैं और जनरली हम मेथड जो है ऐसे मेथड जो यूज़ करते हैं जो कि डिपेंड करते हैं इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट पर और सैम्पल पर। अदर देन मतलब डिफरेंट जो मेथड्स हैं उनको हम इस बेस पे यूज़ करते हैं कि उनका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो और उनको इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के लिए हमें स्पेशल हायर ना करना पड़े किसी ट्रेनर को, वो इजीली लेस ट्रेनर पर्सन से भी वो प्रोसीड हो जाए डायरेक्शन। टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। सम ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स आर स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड फोटोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी जिसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं क्रोमेटोग्राफी की, इलेक्ट्रोफोर्सिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये कुछ टाइप्स हैं जो कि एनालिटिकल टेक्निक्स की जो यूज़ की जाती हैं एनालिसिस में। लास्टली आते हैं हम कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में हम बात करते हैं कि जो वर्किंग है स्मॉलर सैम्पल्स की और जो इम्प्रूवमेंट है सिलेक्टिविटी की, वो मोस्टली जो है वो प्रिसाइज रिजल्ट पर हमें देती है। ठीक है, प्रिसाइज रिजल्ट हमें प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर हम मिनिमाइज़ कर दें कॉस्ट को, हम लेस एक्सपेंसिव मेथड यूज़ करें और एनालिसिस टाइम को हम देखते हुए अपना जो क्राइटेरिया है वो डिज़ाइन करें, तो हो सकता है वो हमें लेस एक्यूरेट रिजल्ट दे। So selecting a method requires carefully balancing the various design criteria.
किसी भी मेथड को सिलेक्ट करने के लिए जो हमने पीछे भी बात की है क्राइटेरिया की, उस क्राइटेरिया को हमें केयरफुली डिज़ाइन करना पड़ता है। उन सब पॉइंट्स को हमें मद्देनज़र रखते हुए अपना जो क्राइटेरिया है, जो हमने मेथड सेलेक्ट करना है, उसको उस बेस पे सिलेक्ट करें। कॉमनली क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिज़ाइन क्राइटेरिया है ना, वो एक्यूरेसी है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी को, और फिर बेस्ट मेथड जो हमारे गिवन सैम्पल के लिए, वो वाला मेथड बेस्ट होगा जो हमें एक्यूरेट रिजल्ट देगा। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो सैंपल की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि डिटरमाइन की जाती हैं एक स्पेसिफिक मेथड से, और सैंपल जो है वो उसकी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में जब हम रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस करते हैं, मिसाल के तौर पर इट मे रिक्वायर मेथड विद एक्सीलेंट सेलेक्टिविटी टू अवॉइड इंटरफेरेंस। बाज़-औक़ात सेलेक्टिविटी को प्रायोरिटी दी जाती है, बाज़-औक़ात एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दी जाती है। तो सैंपल्स इन विच द एनालिट इज़ प्रेजेंट एट अ ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस कंसनट्रेशन यूजुअली रिक्वायर कंसनट्रेशन मेथड। ठीक है, सो ये मेथड्स हैं, ये वेरी करते हैं सैंपल टू सैंपल। हम कौन सा सैंपल ले रहे हैं, उसके लिए फिर कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें हम किस चीज़ को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक बेस्ट सूटेबल सिलेक्शन करनी होती है एक मेथड की फॉर केमिकल एनालिसिस ऑफ गिवन कंपाउंड और सैंपल। इट वॉज द एंड ऑफ माई लेक्चर। थैंक यू।